तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने जो है इतिहास जो है उसकी कुछ विषय 11th एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर पढ़ा था और हमने उसका क्लिप्स नोट बनाया और हम चाह रहे छोटी सी वीडियो बना के इस पर डाल दें और इससे हमको इजीली हो जाए कि मतलब अगर रिवीजन करना हो तो ये इधर उधर मेरा अगर छूट भी है ना तो मेरे यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ी हैगी। तो अगर हम बात करें कि जो भी हमारे इतिहास के बारे में, तो इतिहास के बारे में अच्छे से बात करें तो हमारे पता चलेगा कि 200 सालों में जो भी खुदाई हुई इतनी ज़्यादा, मतलब लाखों सालों की, मतलब उन लोगों ने खुदाई कर डाली, मतलब इतना ज़्यादा अंदाजा लगा। कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे बता सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो इतना टाइम से हुआ ये वो। तो 200 सालों से ही खुदाई हुई है। तो उसमें जो 56 लाख साल पहले जो हमारे बताया जा रहा है कि हमारे 56 लाख साल पहले ही जो हमारे पूर्वजों की स्टार्टिंग हुई थी और फिर उसके बाद जो है आधुनिक मानव की शुरुआत जो भी हुई थी उसमें बताया जा रहा है 1,60,000 साल पहले ही हुई। इसमें भी काफी टाइप के लोग मिले, जैसे कि होमोनिड नहीं, पहला तो हमारा जो वानर थे, फिर ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो इरेक्टस थे, और हमारा जो चौथा था हमारा होमो सेपियंस जो कि आज चिंतनशील मनुष्य हैं। तो जो सबसे पहले खुदाई हो रही थी वो मजूमदार सर यूरोप में खुदाई कर रहे थे। तो उन्होंने जब खुदाई करी तो इसके आधा हिस्सा मिला। तो उन्होंने स्कूल टीचर जो थे, वैज्ञानिक थे, नहीं हिस्ट्री तज्ञ थे, तो उन्होंने उनको दे दिया। तो वो जब गए तो काफ़ी टाइम बाद उन्होंने स्केल का जो है वो प्लास्टर करके उसका पूरा बना के और उन्होंने एक उसको दे दिया। अरे जो शरीर रचना थे उसके प्रोफेसर थे, तो उनको उन्होंने दे दिया। तो वो भी बेचारे 1 साल तक वो उन्होंने खोज करी और उसके बाद बताया कि ये जो मनुष्य है वो आज के टाइम में नहीं है, ये ऐसे हैं जो अभी नहीं है। तो लोगों ने उनको माना ही नहीं कि मतलब वो कोई बिलीव उनके ऊपर नहीं किया। तो फिर उसके बाद जो थे हमारे चार्ल्स डार्विन सर थे। तो चार्ल्स डार्विन सर ने बुक में यही चीज़ें बताया जो उन्होंने बताया, वो कोई नहीं माना था। तो उन्होंने 59 में, क्योंकि जो भी 1856 में ये सर खोज कर रहे थे, वो खुदाई कर रहे थे चूने पत्थर की, तो वहाँ पे ये मिली थी। अभी सोचिए 3 साल बाद चार्ल्स डार्विन सर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो बुक में वो बताते हैं, और वो उनकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो बुक बिक गई और लोगों ने तब धीरे धीरे यकीन करना चालू किया। तो अगर हमारी बात करें वानर जो थे, तो उनका जो भी साक्ष्य मिला है हमारा एशिया में मिला है, अफ्रीका और यूरोप में भी मिला है। नहीं, एशिया अफ्रीका ही में मिला है। 360 से 240 लाख वर्ष तक ही रहा है मानव विकास का शुरुआत हुई था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है हमारे वो 56 साल, मतलब 56 लाख साल पहले जो भी थे उन्होंने पहला पत्थर का जो भी औजार था उन्होंने बनाया। होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस जो भी थे, होमो इरेक्टस जो भी थे चारों मतलब पैरों पे चलना चालू करे थे। होमो सेपियंस जो हमारे चिंतनशील मनुष्य जो कि आज हम लोग हैं। उसके बाद भी है ना कि होमोनॉइड और होमोनिड जो है इसमें हमने कंपेयर करके इसको दिखा दिया। होमोनॉइड जो भी थे, होमोनॉइड तो वो 4 पैरों पे चलते थे और इनके जो हाथ पैर होते थे वो बड़े लचीले होते थे। और जो होमोनिड थे उनका जो भी रहा है टाइम पीरियड जो 10 लाख साल पहले तक की वो थे, और इनकी खोपड़ी जो थी पहले तो होमोनॉइड की तुलना में बड़ी थी और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में छोटी थी। और इनकी एक खासियत हमने देखी है, मतलब पढ़ी है, देखी नहीं हुई, देखी नहीं कैसे। तो इनकी हमने खासियत देखी थी कि ये जो भी हैं, अरे चूहे छछूंदर और ये कीड़े मकोड़े मतलब इसका शिकार करके छोटे छोटे शिकार करके खाते थे। और उस टाइम में जो भी जानवर होते थे उनका जो जानवर शिकार करके और जो बचे हुए हिस्से होते थे ये उसी को खा के और फिर अपना काम चलाते रहते थे। और इसके जो अवशेष मिले हैं ना, तो ये ज़्यादातर हमारा एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मिले हैं, जो कि 15 से 20 लाख साल पुराने हैं। और जो होमोनॉइड था वो 240 वर्ष के मतलब पुराने ही मिले हैं। अभी इसको हमको देखना पड़ेगा, और मेन है ना लाइट आ रही है आँख पे तो ज़्यादा मेरे देखने में दिक्कत हो रही है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो जंगल में रहने वाले थे, और प्राचीन जीवाश्म जो मिले हैं अफ्रीका से बाहर जितने भी मिले हैं वो 18 लाख साल पहले के नहीं बाद के मतलब है। मतलब इधर से हम अगर उधर से ईसा पूर्व नहीं, इधर से हम करेंगे 18 लाख साल पहले से मतलब नहीं मिले, बाद के मतलब। और अगर हम ऑस्ट्रोलोपिथेकस का करेंगे ना, वो लैटिन भाषा का शब्द है। जो ऑस्ट्रल मतलब होता है दक्षिण, और पिथिकस जो होता है वो होता है वानर। तो उसके बारे में बताया, उसके अगुवाई गार्ड जो भी थी तो
उसकी मतलब जो भी इंसर्ट मिला वहीं पे इनका मिला है साक्ष्य। होमो हैबिल्स जो थे वो औजार बनाने वाले थे और होमो इरिक्स जो थे पैरों पर चलने वाले थे। जो हैबिल्स है ना वो ऑल्डवाई गार्ड्स की जो खोज हुई थी मतलब खुदाई हुई थी ना, तो वहीं 1959 में ही उनके मतलब खोज में ही मिले थे होमो हैबिल्स के साक्ष्य। और जो भी एरिक्स जो थे वो पैरों से चलना चालू कर दिए, तो इसके बारे में पहले ही बताया था। और ये सेपियंस का जो था होमो सेपियंस वो 8 लाख साल से 1 लाख साल पहले ये भी मतलब नियंडर घाटी जो यूरोप की है, नियंडर घाटी में मिले, अफ्रीका में मिले, प्लस एशिया में मिले। और होमो हाइडलबर्गेसिस ये नाम के हिसाब से रख दिए, हाइडलबर्ग में जो मिले वो हाइडलबर्गेसिस लिख दिए, नियंडर घाटी में जो मिले नियंडर थैलेसिस उनका नाम रख दिए। तो उसके हिसाब से इन्होंने नाम लिख दिया। क्षेत्रीय निरंतरता और प्रतिस्थापन जो भी मॉडल है, तो दोनों की मान्यता है कि वो अफ्रीका ही में मतलब इनका ओरिजिन हुआ था, हमारे जो पूर्वज है। और हिमयुग का स्टार्टिंग अगर मानेंगे हम, तो हिमयुग का स्टार्टिंग जो था 25 लाख साल पहले से लेके और 13,000 साल पहले तक रहा है। फिर हिमयुग के बाद हुआ ना कि जो भी परिस्थितियाँ थी वो जो हिमयुग चला गया तो इन्वायरमेंट जो था वो थोड़ा नमी और गर्मी का मौसम हो गया, जिसकी वजह से जौ और गेहूँ की फसलें मतलब जो भी थी अच्छे से होना चालू हो गई। तो धीरे धीरे लोगों ने फिर वो धीरे धीरे लोगों ने इतना ज़्यादा डिटेल बनाएंगे, आधा घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो इससे हम छोटी करने के लिए छोटे छोटे बना रहे हैं। तो जो औजार हैं तो उसको जब छोटा करना तो वो तो हमारे यही उन्होंने ही बनाए, क्योंकि होमोनिड जो थे उनकी अंगूठे की संरचना जो थी बढ़िया हुई थी, तो उसकी वजह से इन्होंने जो भी अच्छे पत्थर हैं, नकीले पत्थर है, तो होमोनिड ने बनाया था। और स्वयं भी इन्होंने ही लगभग बनाया था। और इन्होंने ही मीन्स था कि वो जो भी क्या नाम है, अरे जानवर की जो ब्लेड टाइप का बनाए, जानवर की खाल निकाल के और उसका कपड़ा बना के पहनना चालू कर दिया था इन्होंने। शिकार जो था वो अच्छे से जो व्यवस्थित शिकार था, जो कि धनुष से और उससे भाले से करते थे, वो 35,000 साल पहले। और शिकार की स्टार्टिंग अगर मानेंगे तो 5 लाख साल पहले से था। और जब इन लोगों ने व्यवस्थित शिकार करना चालू कर दिया, जो भी तीर से और भाले से करते थे, तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि ये जो मेहनत लग रही है तो उसके हिसाब से उन्होंने किया कि जो वो था क्या नाम है, जो भी मांस उन लोग करते थे उसको हड्डी निकाल लेते, उसको धुल के और सुखा के भून के उसको रख लेते थे और उसको बाद में यूज करते रहते थे। और भाषा भाषा का अगर हम लोग बात करें ना, भाषा जो थी जो होमरेड में जो थी वो आंग विक्षेप मतलब मीट था कि इशारे से बात करने वाले थे। और धीरे धीरे जो उच्चतरीय भाषा बोली जाने वाली भाषा थी उसको गुनगुना के उन्होंने चालू किया। और जो मनुष्य जो प्रारंभ थीम था वो बोलना बुलाने से हुआ, क्योंकि जब किसी को बुलाएंगे तभी थोड़ा सा मतलब वो लोग अपने हिसाब से करे थे करके कैसे भी कहिए हो गया। फिर हमने 2 शब्द इसमें निकाले हैं, होगा शायद और क्यों, तो उसका है एक्सप्लेन करेंगे हम। तो जैसे कि लोगों ने बोला इतिहास में माना जाता है कि 2 लाख साल पहले जो है वाणी जो भी बोली भाषा की शुरुआत हो चुकी थी। अव्यवस्थित थी नहीं, व्यवस्थित थी नहीं, तो उन्होंने भी बताया होगा 2 लाख साल पहले स्टार्टिंग हो गया होगा। और बताया जा रहा है कि जो भी कला का विकास था वो 35 लाख से मतलब 40 लाख साल 40 नहीं हजार है, सॉरी हजार है, 35 से 40,000 साल पहले जो है उन्होंने जो भी औजार जो अच्छे से बनाना चालू कर दिया, तो उसी से वो अरे नक्काशी करना चालू कर दी। तो ये हो गया। अभी ज़्यादा खींचेंगे तो मेरा ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए हम चाहे छोटे छोटे बना लें। और गुफाओं में वो चित्र मिले हैं जिसमें हाथी, घोड़ा, शेर और तेंदुआ ये सब का मतलब चित्र मिला है ना, तो उस पर भी लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये ऐसा क्यों है कि अरे महिलाओं को लोग ने ग्रुप में और जेंट्स को जो है सिर्फ शिकार के ग्रुप में दिखाया गया है, और शिकार करने के लिए मतलब उन लोग नहीं, शिकार करने से पहले नहीं, मतलब कि वो ऐसी जगह पे चित्र क्यों बनाया गया जहाँ पे लोग की आवाजाही है। तो उसका जवाब में दिया गया शायद कि वो लोग मानते होंगे जादू टोना जो है, तो उसमें उन लोग की मान्यता रही होगी कि ऐसे हम लोग अगर चित्र बना के जाएंगे तो उसमें शुभ माना जाएगा। और फिर इसके बाद भी कई सारे तर्क देने के बाद जवाब दिया गया शायद हो सकता है कि ये लोग प्लान वे में जो भी कार्य करते होंगे, क्या नाम है, प्लान करने के लिए वो लोग चित्र बनाते होंगे। और ऐसा भी बोला गया कि संगम स्थल पे रहे होंगे जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स रहे होंगे और उसकी वजह से वो लोग अपना थोड़ा टाइम पास करने के लिए बना देंगे। इसका हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो है क्यों का जो जवाब दे ही दिया, मतलब क्यों सवाल उठा था
अभी जो सबसे पहली जो हमारी थी, पहली बार जो अफ्रीका के शिकारी संग्रहों का संपर्क हुआ है, तो वो लोग थे फुनसैन जो भी थे कालाहारी रेगिस्तान में जो था उनका, उनसे मिले थे 1870 में। पशुचारक समूह जो थे उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने देखा कि ये लोग जो है मुझसे डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने रेत पे देखा कई सारे अजीब टाइप के पैर के निशान बने हुए थे। तो गए तो झाड़ियों के पीछे उनको आवाज़ सुनाई दी कि मतलब कोई तो है यहाँ पे। तो फिर वो जब देखे आगे गए तो वहाँ पे उन्होंने बस्ती देखी, बट बस्ती में कोई था नहीं। तो उन लोगों ने देखा कि वो लोग जो उन लोग को देख के, जो वहाँ फुनसैन नाम की जो जाति थी वो देख के उन लोग को डर रहा, तो उन लोग बड़े मन ही मन खुश हुए कि इन लोग पे राज करना आसानी होगा, तो लोग इसलिए उन लोग पे राज कर लेंगे। ये हो गया। फिर हमारा, अगर हम छोटे पॉइंट में जो हमने छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं कि मतलब ईजी हो जाएगा याद करने में, तो इसको हम नहीं भूल रहे हैं। तो अगर हम आज़ाद का जो सबसे पहले जो व्यू मिला था इथोपिया और कीनिया में मिला था, जो कि अफ्रीका में है। पहला पत्थर निर्माण जो है ऑस्ट्रेलियस ने किया था, व्यवस्थित नहीं था वो। शिकार का जो साक्ष्य है वो 5 लाख साल पहले से, मतलब वो है कि 5 लाख साल पहले, और इसका स्टार्टिंग जो भी है अभी हम बता दिए। सुई का जो भी है जो साक्ष्य मिला वो 21,000 साल पहले बताया जा रहे हैं। अब जो भी बताया जा रहा है वही, क्योंकि अब इतिहास जो बताएगा तो उसे ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। भाषा की शुरुआत जो है वो 2 लाख साल पहले, और अफ्रीका के बाहर जो भी अत्यधिक प्राचीन साक्ष्य जो भी मिले हैं वो 18 लाख साल पहले के मिले, इनके नहीं मिले हैं। और होमिनिड का जो भी अंत रहा है वो 10 लाख साल पहले तक ही रहा है, मतलब 10 लाख पहले वो खत्म हुए थे। और 14 से 10 लाख साल पहले जो ईंट के जो चिकनी मिट्टी के ईंट जो पके हुए मिले हैं ना, तो उसमें भी तर्क रहा है कि इसमें समझा नहीं जा सकता है कि ये उन लोगों ने स्वयं पकाया था या फिर जंगल में आग लगने की वजह से हो गया। तो ये भी मतलब क्लियर नहीं है। और गुफा जो है फ्रांस में कई सारी गुफाओं में चित्र मिले हैं, और उस जगह पे ऐसा मिला कि अरे गुफा से सट के ही रसोई घर है, तो उसमें अंडा मांस मछली के भी मतलब काफ़ी साक्ष्य मिले हैं लोगों को। और कला का विकास जो है 35 से 40,000 साल पहले ही से मतलब कला के साक्ष्य मिले। और हिमयुग का तो बताया ही था हमने, हिमयुग का 25 लाख साल पहले, और अंत जो था 13,000 साल पहले हो गया। और कालाहारी की रेगिस्तान में अगर वो कौन सी जाति मिली, फुनसैन जाति थी। और हमारा हाजर समूह की जानकारी जो दी थी वो जेम्स वुडवर्ड ने दी थी, लेक यासी पे सबसे पहला साक्ष्य मिला था। पहली खुदाई मजूमदार ने 1856 में किया था, और जहाँ जो थे हरमन सैफरॉन ने किया था। और जो चार्ल्स डार्विन ने था उनकी बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इसी से रिलेटेड डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो। और कोशिश करूँगी इससे अच्छा मैं अपने लिए भी बनाऊँगी और दूसरों के भी काम आ सके ऐसी वीडियो बनाऊँगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह बाय।